नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामदारी इन्फोटेक चैनल से आपका दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर कैसे अपग्रेड करें। तो कंप्यूटर की दुनिया में हम कंप्यूटर अपग्रेड करते क्यों हैं? दो कारणों से हम कंप्यूटर को अपग्रेड या अपडेट करते हैं, यानी कि पुराने कंप्यूटर को नया कैसे बनाएं, ये बात हम करने वाले हैं। अगर मान लो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तब आप अपडेट करेंगे, या तो ये कारण हो सकता है, या फिर दूसरा कारण हो सकता है भी हाँ भाई आपका कंप्यूटर काफ़ी टाइम से आप यूज़ कर रहे हैं बट आपको लगता है भी उसमें वो चीज़ नहीं हो पा रही है, या आप चाहते हैं उसको नया करना भी हाँ काफ़ी पुराना हो गया, अब इसको नया कर देते हैं, नया उसमें अपग्रेड कर देते हैं, यानी कि एक्सचेंज कर लेते हैं या फिर बिल्कुल ही न्यू पार्ट्स ले लेते हैं। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और क्या चीज़ अपडेट करनी चाहिए और कौन सी टेक्नोलॉजी में करनी चाहिए, ये बातें हम जान लेते हैं। तो कुछ बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती है, जैसे मान लो टेक्नोलॉजी भी, कौन सी सीरीज़ का प्रोसेसर उसमें लगा है, रैम कौन सी टेक्नोलॉजी की है, हार्ड डिस्क कि कौन सी हम अपग्रेड कर सकते हैं, मदरबोर्ड कौन सा लगेगा, बाकी और भी काफ़ी चीज़ें हैं, स्क्रीन, HDMI पोर्ट, USB, ये वो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें मालूम नहीं होता बट हम खरीद लेते हैं और फिर वो लगती नहीं है, हमारे कंप्यूटर में अटैच नहीं हो पाती हैं, या हो जाती हैं तो वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाती। No, God, please, no, no, no! तो कुछ हम जानकारी आपको देंगे जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। Action! भैया अगर आपकी कंप्यूटर की रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, मदरबोर्ड या कुछ इस तरह की ग्राफिक कार्ड या कुछ ऐसी चीजें जिसको आपको प्रॉब्लम आ रही है और उनको अपग्रेड करना है, तो वो कैसे करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं मदरबोर्ड की। तो सबसे बड़ी जो चीज होती है कंप्यूटर वो होता है मदरबोर्ड ही, जिसमें होता है क्या भी मदरबोर्ड के ऊपर लगते हैं ग्राफिक कार्ड, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, सब कुछ जो है एक तरीके से देखा जाए तो मदरबोर्ड पे ऊपर ही जुड़ता है। पावर सप्लाई इवन जो है सबसे पहले पावर जो है हमारी मदरबोर्ड को देती है, मदरबोर्ड ही हमारा ऑन करता है प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क को। मैं नहीं मानता। फिर हमारे कंप्यूटर में डिस्प्ले आती है और हम उसका स्क्रीन देख पाते हैं और कंप्यूटर कीबोर्ड माउस से ऑपरेट कर पाते हैं। और इसलिए मदरबोर्ड हमारे प्रोसेसर से मैच करना चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है कि हम प्रोसेसर हम कौन सा यूज कर रहे हैं, या हमारे पास पहले का कोई प्रोसेसर है, तो अगर आप चाहते हैं कि उसके कोर बढ़ाए जाए, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ाई जाए, तो हमें मदरबोर्ड देखना पड़ेगा उसके कंपेटेबल। तो प्रोसेसर और मदरबोर्ड में एक टेक्नोलॉजी मैच करने वाली जो चीज है वो है LGA, मतलब उसका जो सॉकेट है वो सॉकेट कौन सी है। अगर AMD यूज करें तो उसकी सॉकेट्स की लिस्ट ये रही, अगर इंटेल की सॉकेट्स की बात की जाए तो अलग अलग सॉकेट्स होती हैं और अलग अलग सॉकेट के अलग अलग प्रोसेसर होते हैं। तो ये चीजें हमें सबसे पहले देखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं भी हर कोई मदरबोर्ड ले लिया और हर कोई प्रोसेसर उसमें लग जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उसकी जो पूरी जो फ्रेम होता है, हर एक मदरबोर्ड की सॉकेट, हर एक प्रोसेसर जो उसकी सीरीज का प्रोसेसर है उसी के लिए बनाया गया, उसकी कंपैटिबिलिटी, उसकी फिटिंग जो है उसी में ही हो पाएगी, कहीं और किसी और में हो ही नहीं पाएगा। अगर हो जाएगा तो तब भी चलेगा नहीं। तो ये बात बहुत जरूरी है। अगर मदरबोर्ड में कोई पोर्ट खराब हो गया है तब चेंज करते हैं, या फिर मदरबोर्ड में कोई पोर्ट्स हमें कम है, ठीक है ना, तो तब हम चेंज करते हैं। तो ये 2-3 कारण होते हैं मदरबोर्ड चेंज करने के। ज्यादातर अगर प्रॉब्लम आती है तो मदरबोर्ड में बहुत ज्यादा बड़ी खराबी आती है, जैसे कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो रहा है, या फिर USB पोर्ट टूट गए हैं, मतलब VGA पोर्ट टूट गया, HDMI पोर्ट टूट गया, तब कहाँ चेंज कराते रहेंगे, तो तब करके मदरबोर्ड हमें चेंज करना पड़ता है। डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग करते हैं वो शायद चेंज कर लें, जलवा है हमारा, क्योंकि उनको परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए, इसलिए मदरबोर्ड में ज़्यादा अच्छे पोर्ट होने चाहिए, तो इसलिए वो मदरबोर्ड चेंज कर सकते हैं। तो ये पहला कारण हो सकता है मदरबोर्ड चेंज करने का, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके। दूसरी चीज़ जो है प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर भी हमने जैसे आपको बताया सॉकेट के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। जो आपका मदरबोर्ड है या जो एग्जिस्टिंग प्रोसेसर आप यूज़ कर रहे हैं, तो प्रोसेसर तो वैसे खराब होते नहीं है, मैं नहीं मानता। हमने यहाँ से 20 साल पुराने वाले प्रोसेसर भी यूज़ किए हैं तो वो भी खराब नहीं होते, बहुत कम, मतलब जो नए प्रोसेसर अगर चल रहे हैं तो वो चलते रहते हैं। तो ये अपग्रेड करने का कारण सिर्फ यही हो सकता है भी आपको ज़्यादा कोर हो या ज़्यादा, जैसे अगर i3 लगाया तो i5 लगा सकते हैं या i7 लगा सकते हैं। तो सेम सॉकेट वाला लेना चाहिए, जैसे जनरेशन है, प्रोसेसर की जनरेशन होती है 1st, 2nd, 3rd, 4th, अब तो 12 और 13 जनरेशन भी चल रही है। तो अगर आपका बजट है तो उस हिसाब से आप वो प्रोसेसर चूज़ कर सकते हैं। तो ये कारण रहता है प्रोसेसर अपग्रेड करने का। और तीसरी बात आती है रैम की। तो रैम तो एक्चुअली में होता है कि जब कंप्यूटर हम ऑन करते हैं तो कंप्यूटर में अंदर जितना भी हम प्रोग्राम ओपन करते हैं, विंडोज़ ओपन करते हैं, वो सारा रैम के ऊपर आ जाता है। अगर हमारी रैम कम है तो कंप्यूटर स्लो हो सकता है। तो उसको चेक नहीं करने के लिए हम जो है टास्क मैनेजर, जो विंडोज़ अगर आपके पास है तो टास्क मैनेजर में जा सकते हैं। रैम की भी टेक्नोलॉजी होती है, जो ने भी मदरबोर्ड और प्रोसेसर देखा और बस कोई भी रैम लगा दिया, ऐसा नहीं होगा, पैसा बर्बाद। तो रैम के भी टाइप्स होते हैं, जैसे DDR1, DDR2, DDR3, DDR5, अभी DDR5 तक चल रहा है और भी काफी सारे हैं। आपके मदरबोर्ड में जो रैम लगेगी, ठीक है ना, वही लगेगी। अगर आपकी एक रैम जो है कम स्पीड की है, दूसरी रैम कम ज्यादा स्पीड की है, तो इसमें भी थोड़ी सी
दिक्कतें आती है। तो आप सेम टाइप की रैम यूज़ करें और सेम टेक्नोलॉजी की, जैसे DDR3 है तो DDR3 लें, और अगर 1600 मेगाहर्ट्ज़ चल रही है DDR3 में तो 1600 मेगाहर्ट्ज़ ही लें। तो ऐसे मैच करनी पड़ती है, ये नहीं भी DDR4 लगा लेंगे जी हम, ऐसा होगा नहीं, लगेगी नहीं। DDR2 में सिर्फ 2 GB तक की आती है, यानी कि DDR2 वाले मदरबोर्ड में अगर 4 स्लॉट है तो 2 GB के ही मैक्सिमम लगेंगे, यानी कि 8 GB तक मैक्सिमम हो सकती है। अगर आपका उसमें 2 ही मदरबोर्ड में रैम के स्लॉट है तो सिर्फ 4 GB मैक्सिमम रैम हो सकती है उसमें। तो इस बात का ध्यान रखें और रैम उस हिसाब से खरीदें। अगर DDR3 की बात की जाए तो अगर 8 GB की आप सिंगल भी लगाते हैं तो 16 GB मैक्सिमम हो सकती है। अगर 16 GB की लगाएंगे तो आपको 32 GB मैक्सिमम आपके मदरबोर्ड में हो सकती है। तो उससे मदरबोर्ड की स्पेसिफिकेशन में आपको पता लग जाएगा अभी आपका मदरबोर्ड कितनी मैक्सिमम रैम सपोर्ट करता है। तो DDR3 की लिमिट मैंने आपको बता दी, मैक्सिमम 16 GB की सिंगल आती है। तो वैसे DDR4 की लिमिट इतनी है और DDR5 की लिमिट इतनी है, जिसमें सिंगल स्लॉट भी इतनी GB की आ जाती है। और नॉर्मल अगर कंप्यूटर की रैम की बात की जाए तो मोबाइल भी 8 GB 6 GB नॉर्मल बात है, 4 GB, तो कंप्यूटर भी लगभग 8 GB तो होना ही चाहिए कम से कम। और बेसिक जो है 4 GB से भी शुरू कर सकते हैं, मतलब, लेकिन 2 GB वाला जमाना अब गया। और चौथी जो चीज़ है वो है हार्ड डिस्क। तो वैसे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम रैम, हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड, प्रोसेसर तक ही रहेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हार्ड डिस्क अगर अपग्रेड करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं हार्ड डिस्क की स्पीड। SATA ID भी देखते हैं, तो मैं SATA की बात करूंगा। SATA में एक SSD हार्ड डिस्क भी आती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो उसमें होता है क्या, अभी जो नॉर्मल हार्ड डिस्क होती है उसकी 50-60 MBPS की स्पीड होती है। SSD हार्ड डिस्क होती है वो लगभग 500 से 600 MBPS की स्पीड होती है। तो SSD हार्ड डिस्क इसलिए अपग्रेड करते हैं क्योंकि नॉर्मल हार्ड डिस्क से वो 10 गुना ज़्यादा फास्ट है, और जैसे प्रोग्राम ओपन होगा तो ज़्यादा स्पीड से डाटा ट्रांसफर रेट होगा, तो हमारा कंप्यूटर हैंग नहीं होगा। तो इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस आ जाती है। अगर कंप्यूटर आपका बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है होने के लिए, तो आपको एक SSD हार्ड डिस्क की जरूरत है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, अगर आपके मदरबोर्ड पे कंप्यूटर में NVMe स्लॉट भी है तो वो भी एक SSD का ही एक टाइप है। NVMe मदरबोर्ड का स्लॉट होता है, उसमें NVMe का M2 कार्ड होता है, तो वो लग जाता है। तो उसमें उसकी स्पीड कम से कम 2000 MBPS, 1200 MBPS से लेकर 5-6,000 MBPS तक जो कि स्पीड आती है। तो आपके मदरबोर्ड में क्या कंपैटिबिलिटी है, कौन से वर्जन की NVMe लग सकती है। NVMe सोचिए जरा, SSD से भी लगभग 5-6 गुना ज़्यादा स्पीड, और लगभग 10 गुना ज़्यादा स्पीड भी आती है। 7000-6000 MBPS की NVMe भी आती है। तो ये भी एक हार्ड डिस्क के टाइप हैं। और लेकिन जो अगर वीडियो प्रोडक्शन का काम किया जाए, गेमिंग का काम किया जाए और कॉपी पेस्ट करने हैं तो बहुत ज़्यादा स्पीड लगेगी। तो इसलिए हमारे को कंप्यूटर के अंदर ही जो है ये NVMe और SSD यूज़ करनी पड़ती है। तो ये सारे टाइप से मैंने आपको बताया अपग्रेड करने के लिए। बाकी यही सारी चीज़ें जो है फैक्टर, अगर आप न्यू लेते तो उसमें एक्सचेंज करने में भी आपको काम आएंगे। अगर आपकी पुरानी टेक्नोलॉजी सेम मैच करना चाहते हैं तो आप सेम मैच कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आपको मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, इन सबको कंपैटिबिलिटी करनी पड़ेगी, आपको चूज करना पड़ेगा। अभी सारी चीजें मतलब मैटर करती हैं। अभी हमें देखना पड़ता है, अभी हमें NVMe यूज करनी है स्पीड के हिसाब से, SSD यूज करनी है अपनी स्पीड के हिसाब से, रैम और प्रोसेसर कंपैटिबल करना है मदरबोर्ड का। ये तीनों की चीजें जो है आपस में बननी चाहिए, रैम, प्रोसेसर और मदरबोर्ड। ये तीनों चीजें है एक ही मदरबोर्ड के हिसाब से लेनी पड़ती हैं। तीनों की सीरीज और टेक्नोलॉजी मैच करनी चाहिए। NVMe हार्ड डिस्क तो प्लॉट स्लॉट के हिसाब से आप स्पीड के हिसाब से ले सकते हैं। तो हमें आशा है भी आपको काफी जानकारी मिली होगी। अगर आपने रैम अपग्रेड करनी है, हार्ड डिस्क अपग्रेड करनी है, प्रोसेसर अपग्रेड करना है, मदरबोर्ड अपग्रेड करना है, तो ये सारी चीजें दी। और यही सेम चीजें लैपटॉप में भी लागू होती हैं। मजा आया। कई लैपटॉप में ऑन बोर्ड ही सब कुछ चिपका रहता है, लेकिन ज्यादातर रैम तो निकल ही जाती है और हार्ड डिस्क भी चेंज हो जाती है, और NVMe का स्लॉट भी होता है मदरबोर्ड में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना। तो ये सब चीजें आप ऑनलाइन अपने लैपटॉप का मॉडल नंबर लिख के सर्च कर सकते हैं, कंपनी में फोन करके पूछ सकते हैं टोल फ्री नंबर पे, और इससे पता लग जाएगा आपको कंप्यूटर में आपके NVMe रैम कौन सी लगती है, और फिर उस हिसाब से आप वो वाली रैम, NVMe और हार्ड डिस्क वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह से हमने कुछ वीडियोस भी बनाई है जिनमें हमने कंप्यूटर अपग्रेड करके बताए हैं पिछले। तो ये बहुत ज्यादा डिटेल वीडियो थी जिसमें हमने आपको रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, मदरबोर्ड के बारे में नॉलेज दी। फ्यूचर में और भी बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे हम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और कुछ कंप्यूटर अपग्रेड की वीडियो हमारे चैनल के यहाँ पे आई बटन में है, शाबाश बेटा। वहाँ पे आप जाके वीडियो देख सकते हैं। हमें आशा है भी आपको ये वीडियो देख के काफी सारा हेल्प मिलेगी अपग्रेड करने में। तो इतना बताते मैं आपका शुक्र करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।